हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, उसका नाम है कैलकुलेट वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है, बट इसका यूज़ हमें बहुत ज़्यादा होगा हमारी क्लास में। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, कंपाउंड बनेंगे, उनमें बॉन्ड होंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये बॉन्ड क्यों फॉर्म हुए हैं, क्या रीज़न था जो ये कंपाउंड बना है। इसके लिए इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, उसे समझिएगा और उसके नोट्स बनाइएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग वैलेंसी से। सबसे फर्स्ट, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। अगर हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो हमें पता चलता है कि उसके लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट की वो वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स क्या होगा? 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1, बिकॉज वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। किसी भी एलिमेंट के वो नंबर, वो इलेक्ट्रॉनों का नंबर जो उसके लास्ट शेल में प्रेजेंट होगा, वो उसकी वैलेंसी होगी। हाइड्रोजन का 1 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंसी 1। अगर इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, जिसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके सराउंडेड पाथ होता है जिसे हम शेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बेरिलियम को कंसीडर करें एज अ एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम का? 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, लास्ट क्लास में हमने देखा था इसकी टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम यहाँ रखेगा फर्स्ट शेल में। उसके बाद भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब वो किस शेल के पास जाएगा? सेकंड शेल के पास जाएगा, जो कि ये वाली है। इस शेल की टोटल वैलेंसी कितनी थी स्टूडेंट्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। कितनी थी? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। बट बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2। तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस सेकंड शेल में इंटर करा देगा। तो बेरिलियम के लिए लास्ट शेल का काम कौन कर रहा है? सेकंड शेल। कौन कर रहा है? सेकंड शेल। और सेकंड शेल में बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन इंटर हुए? 2। तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। इसीलिए बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। ये देखिए आप लोग यहाँ पे, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2, आउटर शेल कंटेंट 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वैलेंसी 2। सिमिलर, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2, 4, आउटर शेल कंटेंट 4 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, आउटर शेल कंटेंट 4 इलेक्ट्रॉन। विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, बिकॉज इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 6, बट यहाँ पर तो 2 है। सिमिलर, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2, 7। वैलेंसी होनी चाहिए थी 7, बट वैलेंसी कितनी है? 1। ऐसा क्यों? उसका रीज़न है स्टूडेंट्स। आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी एलिमेंट का अगर लास्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1,
2 3 एंड 4। किसी भी एटम के लास्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 1 2 3 4 तो उसकी वैलेंसी भी इतनी ही होगी जितने उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल इक्वल टू वैलेंसी। कब? जब उसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 या 2 या 3 या 4, जैसे हमने हाइड्रोजन, बेरिलियम और कार्बन के लिए देखा था। बट अगर किसी एटम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 5 6 7 या 8, 5 6 7 या 8, तो स्टूडेंट्स इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी वो नहीं होगी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। हम क्या करेंगे, 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, लास्ट शेल कंटेंट 6 इलेक्ट्रॉन। इस सीरीज में तो नहीं है, किस सीरीज में है? लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2। सिमिलर अगर फ्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7, 4 से ज़्यादा है, इस सीरीज़ में है, तो हम कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 1। सिमिलर ऑर्गन, एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, आउटर शेल कंटेंट 8 इलेक्ट्रॉन, देन वैलेंसी 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वैलेंसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 0। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अगर वैलेंसी का सिंपल सा मतलब आप समझें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच रिक्वायर्ड, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो उस एटम में और आ सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है अभी। फ्लोरीन की वैलेंसी है 1, फ्लोरीन अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। ऑर्गन की वैलेंसी है 0, ऑर्गन अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस। सिमिलर अगर हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 एंड वैलेंसी 1, तो हाइड्रोजन इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 1। बेरिलियम वैलेंसी 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकता है? 2। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने देखा होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्यों? आप देखिए, ऑक्सीजन आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। क्यों? अगर ये ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस सी बात है इसके आउटर शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स? 6। दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करेंगे? ये दोनों क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। सिमिलर दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। अब शेयरिंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी यूज़ हो सकते हैं। कैसे? अगर ये ऑक्सीजन है तो ये क्या करेगा? 4 एंड 4 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलर ये ऑक्सीजन क्या करेगा? 4 एंड 4 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई फ्रेंड्स? कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग हुई? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने यूज हुए? 2। कितने यूज हुए? 2।
इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2, 5। हमने क्या बोला, जब भी आउटर शेल में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, तो हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने प्रेजेंट हैं? 5। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 5, 3। इट मीन्स नाइट्रोजन अगर N2 बनाता है तो कैसे बनेगा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखिए ये रहा नाइट्रोजन आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, उसके पास भी सेम 5 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिमिलर दूसरा नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 एंड दिस 2, 4, 6। ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलर ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है? 2 एंड 6, ऑक्टेट कंप्लीट। हमने लास्ट क्लास में देखा था कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, कैसे करेगा? बाय म्यूचुअल शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने सीखा। इसीलिए कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग हुई? 1, 2, 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग हुई। इसीलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ऐसे ही आप फ्लोरीन के लिए निकाल सकते हैं। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन के लिए निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी।